हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ लव वेब सीरीज। इसमें हमें ओशो के बचपन के बारे में बताया गया है, किस तरह से इनका बचपन बीता था। शुरुआत में हम देखते हैं एक बच्चे का जन्म होता है। इस खुशी में सब लोग नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नानी जी कहती है बच्चा ना ही रो रहा है ना ही दूध पी रहा है। तभी एक फकीर आता है और कहता है इस बच्चे का 3 दिन तक उपवास है, 3 दिन तक ना कुछ खाएगा ना पिएगा, इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ये बताकर वो चले जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं नाना जी अपने पोते की कुंडली देखने जाते हैं और ज्योतिष कहता है कि आपके नाती की उम्र बस 7 साल है। ये सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। ये बच्चा अभी बड़ा हो चुका होता है। इसका नाम रजनीश होता है। एक दिन इनके घर में चोर घुस आते हैं। तभी नानी बंदूक उठाकर हवा में फायर करती है और वो चोर दुम दबा के भाग जाते हैं। नाना जी को चिंता होती है कहीं रजनीश को कुछ हो ना जाए, इसलिए नानी जी कहती है कि रजनीश की देखभाल करने के लिए हम एक बॉडीगार्ड रखेंगे और भोला को रख देते हैं रजनीश की देखभाल करने के लिए, और उसे बंदूक भी देते हैं कि अगर रजनीश को कोई कुछ करे तो उसे गोली मार दे। नानी जी बोले तो स्वैग। हम देखते हैं रजनीश नदी में तैरने जाता है, पर वहां पे एक इंसान उसे रोक देता है, कहता है तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम डूब जाओगे। इस बात में रजनीश कहता है नहीं, मैं नहीं डूबूंगा, मैं डूब भी जाऊं तो भी तुम मुझे बचाने नहीं आना। और ये कह के रजनीश नदी में छलांग मार लेता है और हम देखते हैं कि रजनीश कैसे न कैसे करके बाहर आता है और तैरना सीख जाता है। रजनीश घर आता है, देखता है कि उसके आंगन में एक बाबा बैठे होते हैं जो सबको प्रवचन दे रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि नर्क से कोई वापस नहीं आ सकता। तभी रजनीश कहता है कोई वापस नहीं आ सकता तो आपको किसने बताया, आपको कैसे पता? तभी बाबा कहते हैं मुझे भगवान ने बताया। रजनीश पूछता है क्या भगवान कौन है? उस ये सवाल सुनकर बाकी सब लोग रजनीश को मूर्ख मूर्ख करके बोलते हैं, फिर भी रजनीश शांत रहता है। फिर बाबा कहते हैं भगवान ने सबको बनाया, भगवान ने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, हम सबको बनाया। तो रजनीश कहता है भगवान को किसने बनाया? ये सवाल सुनकर बाबा वहां से भाग जाते हैं, बहाने बनाकर कल्टी मार लेते हैं। अब हम देखते हैं रजनीश 7 साल का हो चुका है। उसे वही ज्योतिष मिलता है जिसने भविष्य देखा था। रजनीश कहता है आपकी भविष्यवाणी गलत ठहरी, आज 7 साल हो चुके हैं और मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो ज्योतिष कहता है मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती, तुम्हें हर 7 साल में अपने मौत से सामना करना पड़ेगा। इस बात पे रजनीश कहता है मैं भी आज आपकी भविष्यवाणी बताता हूँ, आप भी आने वाले समय में आप भिक्खु बन जाएंगे। उसी दिन रात को हम देखते हैं रजनीश के नाना जी को हार्ट में दर्द होता है और उन्हें अस्पताल लेके जाया जाता है और उनको इतना दर्द होता है कि वो चिल्ला रहे होते हैं। रजनीश उपदेश देते हुए कहता है जो हो रहा है उसे होने दो, उसे रोको मत, तुम केवल साक्षी बने रहो, अपने केंद्र में जाओ, क्या होगा इसकी परवाह मत करो। ये सुनकर नाना जी शांत होकर मृत्युलोक पहुंच जाते हैं। नाना जी के जाने के बाद हम देखते हैं कि उनके पीछे पीछे जो उनका वफादार नौकर होता है वो भी उनके साथ ही मर जाता है, उनके गम में वो भी मर जाता है। इस घटना के बाद रजनीश बहुत उदास रहने लगता है और कुछ समय बाद हम देखते हैं उनके गांव में एक बाबा जी आते हैं जो, और रजनीश देखता है कि वो कुछ आवाज करते हैं, उससे उनके भक्त समझ जाते हैं कि
बाबा जी क्या कहना चाहते हैं और उनको उनका सवाल का जवाब मिल जाता है। फिर हम देखते हैं रजनीश रजनीश सबके जाने के बाद वही रुकता है और वो बाबा जी कहते हैं तुम रजनीश हो ना। फिर रजनीश कहता है आप तो बोल सकते हैं, फिर आप उनके सामने क्यों ऐसे बोल नहीं रहे थे। बाबा कहता है वो सारे लोग अपने सवाल खुद ही लेके आते हैं और उनका जवाब भी खुद ही लेके आते हैं। नाना जी के जाने के बाद रजनीश अपने माता पिता के साथ रहने लगता है और खाली समय में उस बाबा के साथ वक्त बिताता है। रजनीश के पिता को ये पसंद नहीं था, इसलिए रजनीश को स्कूल में डाल दिया। स्कूल में पहले ही दिन रजनीश का ध्यान खिड़की में बाहर होता है। स्कूल के टीचर कहते हैं तुम बाहर बाहर क्या देख रहे हो और उसे सवाल पूछ लेते हैं और रजनीश उसका जवाब सही देता है, लेकिन फिर भी टीचर उसे कहते हैं कि क्लास से बाहर जाओ, तुम्हारा ध्यान बाहर था। तो रजनीश उसका उत्तर मांगता है कि क्यों बाहर जाए। तो वो कहते हैं कि मेरे कक्षा में बस तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। तो रजनीश कहता है नहीं, आप किसी तरह से हमको बंधन में नहीं रख सकते, हम स्वतंत्र हैं। रजनीश वहां से बाहर निकल जाता है और फिर इसकी शिकायत वो प्रिंसिपल से करता है, अपने पापा को बताता है और बाकी टीचर्स को भी बताता है कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। रजनीश की बातें सुनकर प्रिंसिपल भी प्रभावित हो जाते हैं उससे कि मैं इस पे एक्शन जरूर लूंगा। हम देखते हैं रजनीश अब बड़ा हो चुका होता है। रजनीश की एक गर्लफ्रेंड भी होती है, लेकिन फिर भी वो खोया रहता है, मानो उसको किसी चीज की तलाश हो। वो दिन भर घंटों नदी में तैरता रहता है, शमशान में बैठा रहता है और छत पे किसी ऊपर देखकर वो सोचता रहता है। ऐसे इस तरह से उसके माता पिता उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। रजनीश के पिताजी एक दिन बाबा को लेके आते और कहते हैं इसका इलाज करो, इसे किसी पिशाच ने पछाड़ लिया है। वो बाबा जी रजनीश से मिलते और कहते हैं आप धन्य हैं, आपको ऐसा पुत्र मिला, और कहते हैं फिर मिल आऊंगा। हम देखते हैं रजनीश की उन बाबा से बहुत अच्छी जमती है, मतलब वो बाबा से बहुत कुछ सीखता है। और फिर हम देखते हैं कि रजनीश उन बाबा के साथ भारत भ्रमण करने के लिए निकल जाता है और भारत भ्रमण करके वो जब वापस आता है तब देखता है उसकी प्रेमिका की मृत्यु हो चुकी है। जो रजनीश होता है उसको 14वां साल होता है, उसको मृत्यु से लड़ना था, तो उसकी मृत्यु उसकी प्रेमिका पे आ गई। ये देखकर रजनीश बहुत बहुत उदास होता है और बहुत उसे गुस्सा आता है कि ये सब मेरे कारण हुआ। पहले भी 7 साल का था तब उसके नाना जी गुजर गए, अब 14 साल में उसकी प्रेमिका गुजर गई। ये इस सब का कारण खुद को मानता है और रजनीश उदास रह रहा है। तब पगला बाबा उससे कहता है कि तुम अभी सामने की शिक्षा के लिए शहर जाओ, वहां पे सीखो, वहां पे जाके सीखो। हम देखते हैं रजनीश कॉलेज में एडमिशन लेता है, लेकिन वो किसी भी कॉलेज में ज्यादा दिन नहीं टिक पाता, क्योंकि उसके सवाल और उसके जो न्याय करने की आदत थी उस कारण वो हर शिक्षक से, हर टीचर से सवाल करता था। उस कारण उसे कोई पसंद नहीं करता था, उसके सवाल भी बड़े अजीब होते थे। तो इस कारण वो फिर एक स्कूल में 2-3 स्कूल बदलने के बाद वो प्रिंसिपल सर से कहता है कि सर मुझे बस पेपर देने की और लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की अनुमति दीजिए। तो इस बात पे वो टीचर मान जाते हैं। कॉलेज के खत्म होने के बाद रजनीश को अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है और उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है। तब वो सभी बच्चों से अपने भारत में जो शिक्षा नीति है उस पे सवाल पूछता है और उसका जवाब भी देता है कि किस तरह से शिक्षा नीति होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि शिक्षा नीति में क्या बदलाव होने चाहिए। जैसे ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, हमें बस परीक्षा के लिए ही तैयार करते हैं, जबकि हमारे स्कूल का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें
अपनी जिंदगी के लिए तैयार करना चाहिए कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम ग्रो करेंगे, इस बारे में पढ़ना चाहिए, ना कि बस परीक्षा को ध्यान में रख के हमें पढ़ाना चाहिए। उस पढ़ाई के अलावा भी दूसरा ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। इस बात पे रजनीश सारे स्टूडेंट को बताता है और उसके लिए तालियां भी बजती हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद रजनीश घर आता है। हर रोज बिना चुके ध्यान करता था और बहुत सारी किताबें पढ़ता था, मानो उसे कुछ किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। रजनीश हम देखते हैं कि ऐसे ही किताब पढ़ते पढ़ते और ध्यान करते करते उसे एक दिन उसके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। गुरु के पास जाता है, उनको बताता है। रजनीश जो होता है वो एक शिक्षक बन के जाता है कॉलेज में। जिस कॉलेज में वो पढ़ा था उसमें अभी वो टीचर बना है और वहाँ पे वो स्टूडेंट को प्यार के बारे में बताता है कि हमारे शरीर की क्या क्या जरूरतें होती है, हमें उसे किस तरह से पूरी करनी चाहिए, और ये भी एक एक महत्वपूर्ण पूर्ण बात है हमारे जिंदगी में। तो ऐसी बातें सुनकर बाकी टीचर्स भी उसके विरोध में जाते हैं, कहते हैं कि ये बच्चों को बिगाड़ रहा है। तो ये सब बातें जब वो स्टूडेंट को बताता है, मतलब सिखा रहा होता है, एजुकेशन जो हम नहीं पढ़ते, जो हम लड़की और लड़कों में जो दूरियां रहती है, वो उनको कम करना चाहता है। वो कहता है, रजनीश कहता है कि ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। लड़का लड़की साथ में रहने के लिए पैदा हुआ। तो इनका ये थॉट था, वो सभी बच्चों को सिखाते हैं। तो फिर ये सब बातें सुनकर प्रिंसिपल भी उनसे कहता है कि आप प्रमोशन ले लो कॉलेज से और ऐसे बातें मत किया करो जो भी है। तो इस बात पे कहते हैं, रजनीश कहता है नहीं, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, मुझे अपनी बातें प्रिय है। तो फिर रजनीश अपना जो नौकरी होती है वो टीचर की जॉब छोड़ देता है। फिर वो उसके दिमाग में बहुत बड़ा प्लान रहता है, मतलब वो अब पूरे दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित करना चाहता था। इसके बाद वो सम्मेलन में या फिर कहीं पे वो अपने विचार लोगों के सामने रखता है। उससे बहुत सारे लोग उससे जुड़ते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, एक ग्रुप बनता है जिससे और भी लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर आते हैं। रजनीश खास करके पॉलिटिक्स और जो सोशली जो इवेंट्स होते हैं, धर्म पे वो बहुत बोलते थे। उस बात पे उनके कुछ दुश्मन भी बने, उनके विचारों से प्रभावित होकर बहुत सहकर्मी भी बने, उनके सपोर्टर्स भी बने। तो इस बात पे हम देखते हैं कि इसी दौरान उनके जो हेटर्स होते हैं या फिर जो उनका विरोध करते हैं, उनके कारण उनका और नाम हो जाता है। उन्हें लोग जानने लगते हैं इसी दौरान। तब हम देखते हैं कि रजनीश के ऐसा भी होता है कि रजनीश को गलत बातों जो उन्होंने किया भी नहीं, उस बातों के लिए भी उनको ब्लेम किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से रजनीश बहुत बड़ा, मतलब उनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है, बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं उनके, बहुत सारे भक्त बनते हैं। तो उन भक्तों के लिए वो एक जमीन खरीदने चाहते थे, लेकिन वो जमीन खरीदने के लिए उनको जो उनके विरोधी होते हैं वो उनको जमीन खरीदने नहीं देते। तो इसी कारण फिर वो उनके जो सहकारी होते हैं उनमें से उनको पता चलता है कि फिर वो इंडिया में जमीन नहीं खरीद सकते, तो वो बाहर खरीदेंगे। तो फिर वो ऐसे ही बाहर देश में भी वहाँ पे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं, और इसी तरह से वो अनेकों देशों में घूमते हैं और वहाँ से
वहाँ से उनको निकाला जाता है उन देश से, फिर वो अगले देश में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को प्रभावित करते, फिर वो अगले देश में जाते हैं। इस तरह से वो पूरी बहुत सारे लोगों को वो अपने विचारों से प्रभावित करते हैं। फिर आखिर में वो इंडिया में आते हैं। इंडिया में थोड़ी जमीन में वो अपने सहायकों को और अपने सपोर्टर्स को अपने बारे में बताते हैं। इसी दौरान उनको भी अरेस्ट भी किया गया था कि वो कुछ इल्लीगल काम कर रहे हैं ड्रग्स के बारे में, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। और 10 जो भी गलत इल्ज़ाम उन पे लगाकर उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की। तो ये सारी बातें हम देखते हैं कि रजनीश जेल में जाते हैं। जेल से लेकिन उनके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिलता, तो उनको बाहर जेल से रिहा कर दिया जाता। तब हम देखते हैं कि रजनीश की इस तरह से वो अपना लोगों को अपने विचारों के बारे में बताते हैं, लोगों के प्रश्न सुनते हैं, उनको जवाब देते हैं। और रजनीश एक दिन उनकी तबीयत खराब होती है और उनको देखते हैं कि जो उनका स्वास्थ्य था उन्हें स्लो पॉइजन दिया हुआ था, जिससे उनकी थोड़ी धीरे-धीरे करके मौत हो रही थी। तो वो आखिरी बार अपने सारे समर्थकों को उपदेश देते हैं, अपनी बातें बताते हैं, फिर यहीं पे अपनी स्टोरी खत्म होती है।